ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज है 23 नवंबर दिन गुरुवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। आज देवउठनी एकादशी है और यह एकादशी का व्रत हम सभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने इस व्रत को धारण किया होगा और एकादशी व्रत में व्रत की कथा को सुनने का विशेष महत्व है। तो आइए श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। बोलिए सभी भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु महीने में जो दोनों ही पक्षों की एकादशी आती है उसमें तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर जब एकादशी का दिन आया तो उसे फलाहार का सामान दिया गया। वह यह सामान देखकर राजा के सामने जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और उसे कहा कि तुम नगर से दूर नदी के तट पर जाकर इस भोजन को तैयार करके इसे ग्रहण करना। तब राजा ने उसे जो सामग्रियाँ दी थी वह लेकर वह नदी के तट पर पहुंचा। वहां स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने भगवान का ध्यान किया। भगवान को बुलाया, हे भगवान आइए और भोजन को स्वीकार कीजिए। उसके श्रद्धापूर्वक बुलाने पर भगवान पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप लेकर वहां प्रकट हो गए। प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे 2 गुना अन्न दीजिए, पिछली बार तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, वह भगवान मुझे तो कभी दर्शन नहीं देते, और तुम जिसने कि कभी कोई व्रत नहीं रखा उसे भगवान दर्शन देते हैं, इस बात को मैं कैसे मान लूँ। राजा की इस बात को सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने स्नान किया, भोजन बनाया तथा भोजन बन जाने के बाद भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान तब भी नहीं आए। तब प्राण त्यागने के लिए नदी के तरफ वह आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात वह अपने उस भक्त को विमान में बिठाकर अपने लोगों को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इसे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपासना करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलिए सभी श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा 2। एक राजा था, उसके राज्य में सभी सुखी थे। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई मेरे जान पहचान का नहीं है, अतः किससे सहायता मांगू समझ नहीं आ रहा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में
चलो मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने घोषणा करवाई कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने अपने घर पर भी मांस, मछली आदि पकवाएं परोस कर राजा के सामने खाने के लिए दिया। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो यह खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो वो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और भगवान बोले कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलिए सभी श्री हरि विष्णु भगवान की जय। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाने के बाद, भगवान की विधि पूर्वक पूजा इत्यादि करने के बाद माता तुलसी संग भगवान के विवाह का विधान है। अतः आज के दिन व्रत धारण करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। भगवान विष्णु के चरण कमलों की आकृति बनाएं। फिर दिन में तेज धूप में भगवान विष्णु के चरणों को ढक दे। भगवान विष्णु को रात्रि के समय सुभाषित, स्रोत पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करते हुए शंख, घंटी, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाते हुए मंत्र उच्चारण इत्यादि के साथ भगवान को जगाएं और भगवान को जगाने के बाद विधि पूर्वक भगवान की अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें, माता तुलसी के साथ भगवान का विवाह संपन्न करें तथा अंत में कथा का श्रवण करें और भगवान के नाम का जयकारा लगाएं।